बच्चों, मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द एसटी मैथ्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बीपीटी थ्योरम को समझा था, उसकी प्रूविंग देखी थी और उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रूविंग के डील करेंगे जिससे आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे वो है कि इफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी एंड एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए सी बी, प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें ए बी पे एक पॉइंट डी है और ए सी पे एक पॉइंट ई है। अब हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल इक्वल है। दूसरी चीज हमसे कही है कि ए डी ई जो है एंगल, ए डी ई ये वाला एंगल जो है, और ए सी बी जो एंगल है ए सी बी ये वाला एंगल इक्वल इक्वल है। तो हमको दो चीज़ें पता हैं, एक तो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो पता है, ए ई अपन सी के इक्वल है, और दूसरा पता है कि ए डी ई जो एंगल है वो ए सी बी के इक्वल है। तो अब हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, इसके जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यूज़ करेंगे और कैसे इसको आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि आइसोसेलेस प्रूफ होने के लिए हमको दो साइड्स का इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर हमको दो साइड इक्वल करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट साइड का इक्वल रेशियो निकाल पाएँ या तो हम इनके सामने वाले एंगल निकाल पाएँ। तो जो हमसे क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, तो इससे पहले वीडियो में जब हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो मैंने ये बताया था कि अगर हमको रेशियो पहले से गिवन हो कि इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइन बनी है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो हम लोग वही यूज़ करते हैं कि वी नो दैट इफ ए डी अपॉन डी बी equals to AE upon EC, then by converse of BPT we may write DE is parallel to BC। तो हम लोगों ने लिख दिया DE जो है वो पैरेलल है BC के। अब अगर ये पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है, तो हम ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है जो हमारी ए बी लाइन है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी ई ये इक्वल होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं सो इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी इक्वल इक्वल है, बट एंगल ए डी ई तो एंगल ए सी ई के भी इक्वल, ए सी बी के भी इक्वल दिया हुआ था जो हमको क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग यहाँ से क्या ड्राइव कर सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास एंगल ए डी ई दे रखा है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के, जो हमने अभी अभी प्रूफ किया, और यही एंगल इक्वल है एंगल ए सी बी के। अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं ना कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो इनके सामने वाली साइड होंगी अपोजिट वाली ये इक्वल होंगी, क्योंकि हमको पता है एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल होगी ए सी के, और बस यही हमको चाहिए था। अगर दो साइड इक्वल हो गई तो ए बी सी जो ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि क्यू आर पैरेलल है बी सी के। एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और उस ट्रायंगल में हमको गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के, जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी के, और पी आर जो है वो पैरेलल है, पी आर जो है पैरेलल है ए सी के। तो हमको दो चीज़ें पैरेलल गिवन है, हमको ये प्रूफ करना है कि क्यू आर जो है वो भी पैरेलल है बी सी के। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं आइए देखते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ए बी ओ में, तो हमको पता है ए बी ओ में एक ट्रायंगल है जिसमें ए ओ साइड पे एक पॉइंट है पी और बी ओ साइड पे एक पॉइंट है क्यू, और जिसको ज्वाइन करने पे ये ए बी के पैरेलल गिवन भी है। ऐसे ही अगर हम इस तरफ देखें ए सी ओ पे ये एक ट्रायंगल है, इसमें भी ए ओ पे एक पॉइंट है पी और सी ओ पे एक पॉइंट है आर,
और ये भी हमको गिवन है कि पी आर है पैरेलल ए सी के। तो हम लोग इसको कैसे डील करते हैं देखते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल को फिर से ध्यान से देखें तो पी क्यू ए बी सी के पैरेलल है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए ओ बी एक ट्रायंगल लिया, ए ओ बी, जिसमें पी क्यू पैरेलल है ए बी के। तो हम लोग इसमें अगर बी पी टी लगाएं तो हम बाय बी पी टी ये लिख सकते हैं कि ए पी और पी ओ का रेशियो इक्वल है बी क्यू और क्यू ओ के रेशियो के। तो ए पी अपॉन पी ओ इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू ओ, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सेकेंड इक्वेशन में हमसे कहा गया है कि अगर हम इस ट्रायंगल को लें ए ओ सी को और पी आर पैरेलल है ए सी के, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन आर ओ। तो हमने लिखा ए पी अपॉन पी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन आर ओ, ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब हमको पता है कि ए पी अपॉन पी ओ, ए पी अपॉन पी ओ दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वाइट कर दें तो हमको मिलेगा बी क्यू अपॉन क्यू ओ इक्वल टू सी आर अपॉन आर ओ। तो हमने लिखा सी आर अपॉन आर ओ इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू ओ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी क्यू अपॉन क्यू ओ और सी आर अपॉन आर ओ किस ट्रायंगल में है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें बी ओ सी में, तो बी क्यू अपॉन क्यू ओ इक्वल टू सी आर अपॉन आर ओ। अगर हमको ये रेशियो गिवन है तो हम लोग ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि क्यू आर पैरेलल है बी सी के, क्योंकि हमको रेशियो गिवन है। तो हमने वैसे ही किया, एंड बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी नो दैट क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, यही हमको प्रूफ करना था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डील करेंगे। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। E and F are the points on non-parallel sides AD and BC। E and F दो पॉइंट है AD और BC पे, और आगे क्या दे रखा है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। जो EF लाइन है वो पैरेलल है AB के। अब हमको शो करना है कि AE अपॉन ED जो है वो BF अपॉन FC के इक्वल है। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ऐसे A B C D, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हमसे कहा है ए बी में ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये दोनों पैरेलल हैं। ई और एफ दो पॉइंट हैं, ये हमको गिवन है। और ये भी गिवन है कि अगर हम इस ई एफ को एक ज्वाइन करके एक लाइन बना दें तो ये लाइन पैरेलल होगी ए बी के। अगर ए बी के पैरेलल है तो डी सी के पैरेलल होगी। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ई और ई डी का रेशियो, जो ए ई अपॉन ई डी है, वो इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें जो सी को टच करे और यहाँ पे कोई पॉइंट मान ले जी, तो ये जो ट्रेपेजियम है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको एक ट्रायंगल ये पता है कि ए सी डी, और दूसरा ट्रायंगल पता है ए सी बी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में पीपीटी प्रूफ करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी we know that EG is parallel to DC। अगर जो EF है वो पैरेलल है DC के तो EG भी पैरेलल होगा। तो हम ये सकते हैं कि EG जो है वो पैरेलल है DC के, और अगर EG और DC पैरेलल हैं तो इनके रेशियो इक्वल होंगे बाय बीपीटी थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। हमने लिखा बाई बीपीटी थ्योरम AE अपॉन DE इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम ABC ट्रायंगल में देखें तो हमको पता है कि अगर ये FG जो है वो पैरेलल है AB के, तो हम लोग बाय बीपीटी ये लिख सकते हैं कि BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC। तो हमने यहाँ पे फिर लिखा इन ट्रायंगल
ABC FG is parallel to AB by BPT AG upon GC is equal to BF upon FC। ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दे रखा था कि AE अपॉन DE जो है वो इक्वल है AG अपॉन GC के, और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास दे रखा है कि AG अपॉन GC जो इक्वल है BF अपॉन FC के। तो अगर हम इस AG अपॉन GC को इक्वाइट करें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED जो है वो इक्वल है BF अपॉन FC के, और यही हमको प्रूफ भी करना था कि AE अपॉन ED जो इक्वल है वो BF अपॉन FC के। तो हम लोग ने यहाँ कन्वर्स ऑफ BPT का भी यूज़ किया, BPT थ्योरम का भी यूज़ किया, और हम लोग ने बताया कि AE अपॉन ED का रेशियो है वो इक्वल है BF अपॉन FC के रेशियो की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BPT थ्योरम पे वो है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये फिगर दे रखा है। अब इस फिगर में अगर हमको पहले से पता है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, और DF जो है वो पैरेलल है AE के, तो हमको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इक्वल है BE अपॉन EC के। तो हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि अगर हम ABE वाले ट्रायंगल को लें, इन ट्रायंगल ABE, तो हमको पहले से गिवन है कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, DF इज पैरेलल टू AE। तो बाय BPT थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि BD अपॉन DA का रेशियो इक्वल है BF अपॉन FE के। तो हमने लिखा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ये पहली इक्वेशन। अब अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें ABC, जिसमें हमको पहले से पता है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो हमने जब इन ट्रायंगल ABC देखा जिसमें हमको पता है कि DE जो पैरेलल है AC के, तो इसमें अगर हम BPT लगाएं तो क्या लिख सकते हैं। अब ये दोनों लाइन हम लोग 2 मिनट के लिए नहीं सोचते हैं। अगर ये लाइन नहीं है हमारे पास और सिर्फ ये ट्रायंगल दे रखा है, तो इसमें अगर BPT लगाएंगे तो किस साइड का रेशियो होगा, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। तो हमने वही लिखा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाई BPT। ये सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब पहली इक्वेशन में हमने लिखा था कि BD अपॉन DA इक्वल है BF अपॉन FE के, सेकेंड इक्वेशन में हमने लिखा BD अपॉन DA इक्वल है BE अपॉन EC के। तो अगर हम इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को BD अपॉन DA को इक्वेट करें बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमको मिलेगा BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। और यही हमसे क्वेश्चन में कहा था कि BF अपॉन FE इक्वल है BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो हमने देखा कि इस ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं जो तो पैरेलल हैं, तो BPT लगा के हम कैसे इक्वाइट करेंगे और कैसे हम लोग रिक्वायर्ड प्रूविंग को प्रूफ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ALM में, हमको पहले से पता है LM जो है पैरेलल है CB के, LM जो है वो पैरेलल है CB के। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ALN में, तो हमको पता है LN है पैरेलल है CD के, LN और CD पैरेलल हैं। तो अगर हम इसमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में BPT लगाएं
तो हमको क्या मिलेगा? सोल्यूशन, इन ट्रायंगल ALM, LM is parallel to BC given, then by BPT हम लिख सकते हैं AB अपॉन MB, AB अपॉन MB इक्वल टू AC अपॉन LM LC, AC अपॉन LC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरी बार हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ALN, ALN ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं कि CD जो है वो पैरेलल है LN के, CD पैरेलल टू LN, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो बाय BPT AD अपॉन DN इज इक्वल टू AC अपॉन LC, AC अपॉन LC। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास पहली इक्वेशन दे रखा है AB अपॉन MB AC अपॉन LC के इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन के थ्रू हमने डिराइव किया AD अपॉन DN AC अपॉन LC के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों तरफ तो AC अपॉन LC, AC अपॉन LC इक्वल इक्वल है। अगर हम इसको इक्वेट करें तो हमको मिलेगा AB अपॉन PM, AB अपॉन PM इक्वल टू AB अपॉन PM इक्वल टू AD अपॉन DN, AD अपॉन DN। या अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें, इन्वर्स कर दें तो लिखेगा PM अपॉन AB इक्वल टू DN अपॉन AD। अब हमसे हमारी प्रूविंग में आया है PM अपॉन AB DN अपॉन AD, लेकिन प्रूफ करने को क्या कहा था? AM अपॉन AB AN अपॉन AD। अगर हम दोनों साइड 1 को ऐड करें तो हम लिख सकते हैं PM अपॉन AB प्लस 1 इक्वल टू DN अपॉन AD प्लस 1। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PM प्लस AB अपॉन AB इक्वल टू DN प्लस AD अपॉन AD। अब जब हमारे पास ये आ गया, हमको पता है PM या MP और AB इक्वल इक्वल है। अगर हमने इनको जोड़ा, सॉरी PM नहीं BM और AB को अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास पूरा बनेगा AM अपॉन AB। सिमिलरली अगर हमने DN और AD को जोड़ा, DN प्लस AD इक्वल टू AN, तो हमारे पास आ गया AN अपॉन AD, जो हमसे रिक्वायर्ड प्रूविंग में कहा था।